दूर नहीं, दूर चले आवाज की दुनिया से, चले दूर नहीं, दूर चले चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले आवाज की दुनिया से, चले दूर नहीं, दूर चले आवाज की दुनिया से, चले दूर नहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, बड़ी शान से खुशियों से उमंग से निकले, बड़ी शान से खुशियों से उमंग से निकले, आवाज की दुनिया से, चले दूर नहीं, दूर चले आवाज की दुनिया से, चले दूर नहीं, दूर चले। अच्छा, 26 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार, आत्मा में अनेक पुराने संस्कार है ना,
तो बाबा ने पूछा कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। बाबा ने कहा अगर किसी में रूठने का संस्कार है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी कितना निरअहंकारी है। फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसीलिए सी फादर, हमेशा बाबा को ही देखो, सी फादर। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विस एबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। ये फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक मत जाना।
जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे तो पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी, थोड़ा बैठ के आराम करके मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज योग अथवा याद। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देहे अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, फिर भी कितना रह गया? बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है, अंत में 8 घंटा देते रहेंगे। अब तो अंत भी आ गई। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेष्ठा कहते हो, बाप की याद में आकर बैठते हो। कई तो मुरली में भी देरी से आते हैं, आने के बाद भी उठते बैठते हिलते डुलते रहते हैं। हाँ? एकाग्र होके बैठना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहां आकर याद में बैठना है, कहां भी बैठ सकते हैं ना। ऐसे बहुत है, समझते 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप कहते हैं धंधा धोरी करते, कहा आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। बैठ करके तो स्पेशल समय तो देना ही है, क्योंकि अभ्यास नहीं होगा तो चलते फिरते कैसे करेंगे। जब बैठ के ही योग नहीं लगेगा तो कर्म करते भी कैसे कर सकेंगे। कहा आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहा गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहां तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान तो बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, उन यात्राओं में तो वो तूफान आते हैं, लेकिन ये जो याद की यात्रा है इसमें कौन से तूफान आते हैं? माया के तूफान बुद्धि के योग को तोड़ने के लिए आते। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे आदि याद आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने के हैं ही नहीं। क्या कह दिया, सब होलसेल में जाएंगे। ये सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद। शाहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी टाइम इतना नहीं है। इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर लेंगे।
क्या कह दिया भगवान ने? शिव बाबा को याद करेंगे तो बहुत आबादी होगी। आबादी माना जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, हमारी जीवन आबाद हो जाएगी, सफल हो जाएगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। आबाद माना खुश। जितना याद करेंगे उतना भविष्य के जन्म वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला लगा। बीमार हो पड़ते हैं, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बीमारी आदि होती है, ये तो कर्म भोग है। अच्छा है जो विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। कर्म भोग चुकतू करना है, ये तो महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाती है। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे पूछते हैं मकान बनाए, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है, वह सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामेकम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं तो विकार भी तेज हो गए, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया। काम विकार को बाबा कहते काला मुंह करना। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। कोई 5 मंजिल से गिरे तो क्या होगा उसका हाल? खलास, हड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, ये है सबसे बड़ी चोट। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। बाप कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ।
कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे, बलरामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता। तुम जानते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है, इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। इसको ही सहज राजयोग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में ही बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, अच्छे काय के हुए। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से ही फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरअहंकारी है, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूं, शाहूकार के घर में थोड़े ही आता हूं। ब्रह्मा बाबा जो इतना बड़ा उस समय का हीरे जवाहरात का व्यापारी, वो तो शिव बाबा को साधारण लगता है। तो मैं समझती हूँ अमीर की परिभाषा बाबा के उससे क्या होगी। तो कौन अपने को अमीर समझ सकता है। तो अब बाप बच्चों को जगाते हैं। बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे, ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है ना। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे। यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं,
बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं, बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा मत यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां हैं। राम गयो, रावण गयो, जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय बैठता नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ भी तुमको जरूर कर्म करना ही है। हाँ, जो सर्विस एबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। ये पांडव गवर्नमेंट अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा उनकी जवाबदारी लेता है। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में रहे शरीर छोड़ते हैं, तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। इसमें भी ऐसे होता है, पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। ऐसी अवस्था हो जो शरीर छोड़ते समय खुशी रहे, हर्षित मुख। बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं, तुम अब समझते हो। हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहां हम आए हैं पार्ट बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। दीदी का मंत्र था, अब घर जाना है। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, तो बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। कहाँ याद करें, किसको याद करें, किस स्वरूप में याद करें, सब कुछ बाबा हम बच्चों को सिखाता है। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे।
नई दुनिया में जितना हो सके औरों को भी रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, औरों को रास्ता बताओ और स्वयं सिर्फ बाप को देखो, अर्थात फॉलो करो। तो कहा ऑलवेज सी फादर, तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया, उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामानुसार भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। तो अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, बाप से ही सुनो और कुछ नहीं सुनो, बुरा मत सुनो, धंधा आदि भल करो, परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देंगे, कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है, लोग प्रॉपर स्थान पर नहीं पूछते हैं, फिर किसी किसी से बात करते हैं तो वो जिसकी जैसी बुद्धि वैसी उसको राय दे देता है, तो फिर मिसगाइड हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है, तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भुलाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भुलाना है। दूसरे पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। पेट के लिए कमाते वो ठीक है, लेकिन पेटी के लिए कमाते हैं तो माना टू मच लालच। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है, बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे, बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी पढ़ाई से व बाप से रूठना नहीं है, कभी भी पढ़ाई से व बाप से रूठना नहीं है। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। कल बाबा ने कहा ना, अपना शिक्षक खुद बनो। तो अपने में क्या कमियां हैं
उनको परिवर्तन कर। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। अगर आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे।